आज की कहानी है लड़की हुई है। 3 दिन ही तो हुए थे माँ को घर आए हुए और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। माँ बेटे के घर बिना कारण नहीं आई थी। आने का कारण भी बहुत खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियां लेकर आई थी क्योंकि उन्हें अपने पोते का मुंह देखना था। एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर होने के बावजूद माँ की सोच अभी भी पुराने टाइप की थी, जो पहले से ये सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ ये सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव और उनके चेहरे के हाव भाव सारी बातें खुद ही बयां कर रहे थे। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 3 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें आए और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। अरे बेटा तुम तो जानते ही हो कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं, ज्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी मैंने। जाना तो पड़ेगा, लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे से बहू और पोती के बारे में पूछती हैं तो बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती हैं, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है, लेकिन मेरी मानो तो अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लग रही हूँ, लेकिन थोड़ा विचार करो। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही थी और जो कहना चाहती थी वो बातें दोनों ही बहुत अलग थी। बेटे ने अपने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कई मैसेज माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारी बात तुमसे पहले ये दर्जनों लोग मुझे मैसेज में कह चुके हैं। हर कोई मुझसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि तुम और पापा दोनों अभी भी पुरानी सोच को पकड़े हुए हो। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और उसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहां खिला रही होती, और पापा भी यही होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, फिर भी ऐसी मान्यताएं, और आप दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो और खुद इस तरह के विचार रखती हो। अगर आप ऐसा मानती हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली पूरी होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ, मुझे कोई बहन क्यों नहीं है। माँ के पास बेटे के सवालों का कोई जवाब न था। वो अपनी नजरें झुकाए वहां से चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वो बिल्कुल उनका अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। ये सारी बातें बहू ने भी सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो लता, तुम्हें माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश। लता बोली, मैं माँ की बातों से या किसी और की बातों से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा परेशान जरूर हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आज तक एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो कहती हो कि लड़की होने की वजह से उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार ना किया गया हो या कुछ सहना ना पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है, और अब जब हमारे घर में भी एक लड़की ने जन्म लिया है तो मैं परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हमारे देश में बेटियों के साहस और गौरव की लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही ना हो। और क्या इन बेटियों ने ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया है और जिस मुकाम पर वे पहुंची हैं, वही हर लड़की को हौसला देने के लिए काफी है। और इन सब में सबसे पहला नाम मेरी बेटी का होगा। हमारी बेटी को हौसला देने वाला, बल्कि लता यानी तुम, सिर्फ तुम हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।